स्वागत है आप सभी का डे 2 की क्लास में इंग्लिश स्पोकन इन 60 डेज। सबसे हम पहले पढ़ेंगे इसमें, जब मैंने आपको कल सिखाया था कि कुछ मीनिंग याद कर लेना और आपको सिंगुलर प्लूरल बताया था, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, है ना। और कुछ आपको सेंटेंस भी मैंने रिवाइज करवाए थे और कैन और शुड का यूज सिखाया था, है ना। चलिए आज सीखते हैं हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। ओके, जिसको आता है वो भी देखो और नहीं आता है ना वो भी देखो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि हमको तो आता है, ये सारी चीज़ें छोड़ करके आप दूसरी क्लास देखने लग जाते हो। नहीं, एक तरफ से चलिए, 1 क्लास देगी, 2nd क्लास देगी, उसके बाद 3rd, इसके बाद 4th, यानी कि आपको 60 डेज तक लगातार देखना है, तब जा करके कहीं आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प मिलेगी और आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फटाफट से यहाँ देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे सिंपल वाक्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिनमें न तो क्यों, कब, क्यों, कैसे कुछ भी नहीं आता है, ना ही ना आता है, उसमें कुछ भी नहीं आता, एकदम सिंपल वाक्य होता है। वह जाता है, वो आता है, वो खा सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो वैसा कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है जिसमें क्या, कब, कैसे या फिर नॉट नहीं लगा रहता है, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? अपने सिंपल वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यस। अब देखेंगे फटाफट से हम नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं। नेगेटिव वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट लगा रहता है। नॉट यानी कि नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्य जैसे मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं सो सकता, मैं नहीं जा सकता, नहीं नहीं सो सकता हूँ, है ना। अरे है ना, ये नहीं वाले वाक्य है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि नहीं वाले वाक्यों में को क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? यस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या सबसे पहले आता है, क्या से शुरुआत होती है और आपका क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है ना। वही वाक्य क्या कहलाएगा? आपका इंट्रोगेटिव कहलाएगा। समझ में आया? क्या वाले वाक्य क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए फटाफट से एक और होता है, किस क्या कहते हैं उसको? डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, है ना। इसमें WH वर्ड्स आते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन से? WH फैमिली आएगी, वाई, व्हाट, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, वेयर, ये सारे आएंगे। ठीक है। और एक कहाँ पर आते हैं? ये वाक्य के बीच में मिलेंगे आपको, उसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, इनको बनाना सीखते हैं एक करके। ठीक है, चलिए हम इनको बनाना सीखते हैं 1 बाय 1 करके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है आपका, उसका रूल दिया हुआ है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड नेगेटिव कैसे बनाते हैं एंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपका माइंड ये सोच लो कि माई माइंड इज ब्लैंक, क्योंकि मेरा माइंड अभी खाली है। ठीक है। और आप सोचिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले तो सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद उल्टी तरफ से बनाना चालू करेंगे, यानी कि उसकी पहचान है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर वर्ब लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अदर वर्ड लगा देंगे। यानी कि कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद उल्टा चलो, है ना, बस। अब देखो जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये वाक्य कैसा हो गया? सिंपल वाक्य हो गया। ओके, इसको कैसे बनाएंगे? आई कैन, एक मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला ले लूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश बनाया, सिंपल वाक्य बन गया बिल्कुल। कैसे बनाया मैंने? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद उल्टा चले सकता की मीनिंग लिख दी पहले, फिर उसके बाद में बोलना की लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं। बन गया ना बिल्कुल सिंपल वाक्य। समझ में आया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बता दो हमें निगेटिव कैसे बनाते हैं। मैंने अभी आपको आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, ये अभी बताया ना मैंने आपको, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब
कैन, कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। क्या करेंगे? इसके तुरंत बाद हम नोट लगा देंगे। समझ में आया क्या? चलिए, और यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। देखो नेगेटिव रूल क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। समझ में आया क्या? गॉट इट? ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। हमारा जो इंट्रोगेटिव रूल क्या कहता है? इंट्रोगेटिव रूल कहता है कि हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है और फिर उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। गॉट इट? समझ में आया? यस, आई अंडरस्टैंड। चलो, अब मैं कुछ सेंटेंस बनाना बताऊंगी आपको, बिल्कुल वी केयरफुल होके सुनना, ठीक है? देखो इधर, मोहन खेल सकता है। मोहन क्या कर सकता है? खेल सकता है। अब लिखो रोहन है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर रोहन, मोहन, गीता, सीता, रामा, कोई भी ले लो, ठीक है नाम, यस ले लो। अब देखो हमने रोहन यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने कहा ना पीछे से बनाएंगे। यस, सकता की बनाओ पहले, सकता के लिए कैन लगाते हैं और प्ले खेलना है ना, पीछे से बनाना चालू किया है ना। यस, तो ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस। और देखो इधर, इसके कैन के बाद नोट लगा दो, निगेटिव बन गया। रोहन कैन नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि रोहन नहीं खेल सकता है, ठीक है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ क्या रोहन खेल सकता है? इसको कैसे बनाएंगे? यस, आप बना सकते हो। देखो इधर मैंने क्या कहा था, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे बस, है ना? तो रख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया। चलो कैन लिख दिया, लो कैन लिख दिया आगे, कैन रोहन प्ले। देखो ये बन गया, कैन रोहन प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे, बन गया बिल्कुल। यस, ऐसे ही आपको और बनाने के लिए मैं दूंगी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोहन क्रिकेट खेल सकता है। रोहन क्रिकेट खेल सकता है, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, युग तुम क्रिकेट खेल सकते हो, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना? इस तरीके से आप बनाना। देखो इधर रोहन की रोहन लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, सिंपल वाक्य जब बनाना है तो पीछे से चलो। यहाँ पर सकता है, कैन लिख दिया, फिर उसके बाद खेलना, प्ले लिख दिया, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया। आ गया ना बनाना? यस, इंग्लिश यही कहती है कि सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद उल्टा चलो। समझ में आ गया? यस, बिल्कुल आ गया। अब इसको हम निगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दिया मैंने, है ना? बन गया, बिल्कुल बन गया हमसे। और कैन, अब क्या करना है मुझे? इंट्रोगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे रख दो, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे रख दो, है ना? देखो कैन रोहन नॉट प्ले क्रिकेट, है ना? चलो अब तो ये बना, है ना? परंतु इसको ऐसा होना है, कैन रोहन प्ले क्रिकेट, कैन रोहन प्ले क्रिकेट, ठीक है? क्योंकि मैंने फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इंट्रोगेटिव बनाए हैं, किस तरीके से निगेटिव बनाए हैं, किस तरीके से मैंने सिंपल वाक्य बनाए हैं। चलो आपके लिए एक सेंटेंस बोलती हूँ मैं, आप भी बनाना। तुम लिख सकते हो, बनाओ फटाफट से। तुम लिख सकते हो, और इस वाक्य को आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। ओके, चलिए बताओ जल्दी से। तुम लिख सकते हो, जल्दी बताओ। यू, ठीक है? उसके बाद सकने की लिखो कैन, यू कैन राइट, लिख दिया मैंने। इसको निगेटिव बना लो, यू कैन नॉट राइट, ठीक है? अब इसको इंट्रोगेटिव बनाओ। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? नोट को हटा देंगे, इसको कैन को आगे ले आओ, कैन लगा दिया। कैन यू राइट, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? बनाना आ गया ना? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आ गया बिल्कुल जस्ट। अब देख लो फटाफट से, ये सेंटेंस ऐसे ही बने हैं, है ना? कुछ सेंटेंस मैं तुम्हें दूंगी घर के लिए बनाने के लिए, और उसके लगभग 3 तुम्हें क्या करने हैं? बनाने हैं, 3 बनाने हैं। ध्यान से सुनना। चलो देखो इधर ये लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मेरी बड़े सेंटेंस वाली वीडियो डली है, उसको देख लेना, नहीं तो मैं अभी बनाना सिखा रही हूँ तुम्हें बड़े सेंटेंस। देखो इधर ध्यान से, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है? ये लिख लिया मैंने। अब इससे पहले सब्जेक्ट लिखो, सचिन लिख लिया। सचिन के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है?
ए लगाना होता है अपन को। सचिन लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, कैन लिख दिया। उसके बाद पीछे चलो, पीछे प्ले माने खेलना, खेलने की लिख दिया। फिर और चलो पीछे, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद खिलाफ की क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट लिख दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। फिर मैंने के लिए फॉर लिख दिया, और भारत के लिए इंडिया लिख दिया। बना दिया ना सिंपल सा। पीछे से चलो लगातार और बन जाएगा। ओके, चलिए और बताती हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। इसको मैं बोलूँगी आपको, इस सेंटेंस को क्या करना है, तुम्हें निगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाओगे, यस अब तो हम सीख चुके हैं कि कैन के बाद नॉट ही लगाना है हमें। अब तो हम सीख ही गए, बिल्कुल, है ना। तो अब क्या करना है आपको, कैन के बाद तुरंत बाद नॉट लगा दो, लो वही बन गया। अब देखो मैं बोलूँ आपसे एक इंट्रोगेटिव बना दो। इसको कैसे बनाओगे, कैन को उठा के आगे रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया, है ना। देखिए इधर कैन को उठा के आगे रख दिया, फिर उसके बाद मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया ना। ऐसे ही करके तुम्हें 3-3 सेंटेंस सभी के बनाने हैं। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ओके, चलिए ये रहा आपके लिए होमवर्क, और आपको बनाने हैं इसके एकदम सही से बनाने हैं, मतलब पूरा ध्यान देके, तभी तुम इंग्लिश सीख पाओगे। और इनको बोलने की प्रैक्टिस करना। कैसे, जब आपकी जीभ पर कुछ शब्द चढ़ जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में आप कहते हो रोजाना मैं कम सर, मैं कम सर, मैं कैन मैम, है ना। तो आप सीख जाते हो ना उस चीज़ को, जब बार बार बोलते हो, है ना। मैं कहती हूँ आपसे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो आप भी समझ जाते हो कि यस ये शब्द तो हमारे बोलचाल में आ रहे हैं, है ना। जब भी आपने कहीं पर भी इंग्लिश वर्ड्स देखे होंगे, सुने होंगे, तभी तो आप सीखे हो। क्या हिंदी हम कैसे सीखे थे बताओ, हिंदी भी हम बोल बोल के सीखे थे। पहले मम्मी कहना सीखे, पापा कहना सीखे, ये सारी चीज़ें सीखते गए सीखते गए सीखते गए। ऐसी इंग्लिश होती है, इंग्लिश को भी तुम बोलो तब सीखोगे, है ना। बोलना सीखो, पहले बोलो, कहीं भी सुन रहे हो बोलो, बेशर्म बन जाओ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेल सकता हूँ, सलमान करीना के साथ फिल्म बना सकता है। और ये सेंटेंस सारे के सारे तुम्हें बना करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और कमेंट में लिखना है तुम्हें इन सब के आंसर, और मैं चेक करूँगी उनको रात को, ठीक है। मैं चेक करती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर। चलो फटाफट से, इधर ये सेंटेंस मैंने आपको दे दिए। और एक चीज़ और, हाँ मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखाया, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड सिंपल वाक्यों को बनाना मैंने सिखाया। ओके, अब मिलना अगली क्लास में। और एक बात और, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।